तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एमएस एक्सेल में जो है लेसन नंबर 8। ये 8 का 1 पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पे कह रहे हैं ओपन योर लास्ट सेव वर्कबुक। उसके बाद एक क्रिएट करना है, उसमें हमें एक टेबल, ये वाला फिगर जो सा यहाँ पे है। तो मैं अपना एमएस एक्सेल खोलता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू ओपन की हुई है। हमें जो अगर पिछली खोलनी हो कोई अपनी प्रीवियस, तो मैं सिंपली ऑफिस बटन में जाके ये ओपन कर सकता हूँ, कोई भी चूज़ करके। यहाँ पर रिसेंट में पड़ी रहती है, आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ मैंने यहाँ खोला, यहाँ पे मुझे अब टेबल इंसर्ट करना है जो कह रहे हैं वो। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूँ टेबल को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है टेबल को इंसर्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर जो देखो सबसे पहले एम्प्लॉय कोड है यहाँ पे, फिर इसका एम्प्लॉय नेम है, और फिर बेसिक सैलरी है, फिर इंटरेस्ट चार्ज है, उसके बाद इंटरेस्ट पेड है, उसके बाद टोटल इनकम, फिर टैक्स है, फिर टैक्स जो है आफ्टर टैक्स है, एवरेज है, मिनिमम मैक्सिमम, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। हम सारे को जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं अब क्या कह रहे हैं। अभी हमने टेबल इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ये भी कर दी बात क्लियर, और ये भी होगी, टेबल इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट है कि रीनेम वर्कशीट एज इनकम। तो ये तो सबसे आसान है दोस्तों। देखो ये मेरी जो है शीट है, शीट को रीनेम करना है। डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पर नेम को हटाया और लिखा इनकम लिखना था, बस बाहर क्लिक कर देंगे। लिखने के बाद ये सेव हो जाएगा शीट जो है, किस नाम से, इनकम के नाम से। अब नेक्स्ट क्या है, ये हमने कर दिया यहाँ पे। अगला है कि चार्ज इंटरेस्ट एज यस ओनली फॉर दोज एम्प्लॉय हुज इनकम इज मोर देन 7,000, नो टू रेस्ट ऑफ देम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बेसिक सैलरी है गाइज, ये रही हमारी बेसिक सैलरी। ये बेसिक सैलरी जो है 7,000 से अगर ऊपर है, मोर देन है, तो यहाँ पे यस लिखना है। और जिनके 7,000 से कम है सैलरी, तो यहाँ नो लिखना है। अब मान लीजिए बहुत सारी सैलरी हो, तो हम कैसे करेंगे, यस नो, तो फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। अब देखते हैं कैसे होगा। तो देखो अब कैसे करेंगे, कितना आसान है ये। हमने लगाया इज इक्वल टू, और लगाएंगे इफ, और ये रहा इफ, मैंने उठाया इफ लगाया कि ये वाला सेल जो है ग्रेटर देन हो या फिर इज इक्वल टू हो, इज इक्वल टू बराबर हो कितने के, 7,000 के, कॉमा डबल कोर्स ए डबल कोर्स कॉमा डबल कोर्स बी डबल कोर्स ब्रैकेट बंद। देखो कितना आसान है। लॉजिक क्या है यहाँ पे कि C2 यानी कि C ये रहा 2, ये सेल जो है बराबर रहे या फिर ज़्यादा 7,000 के, तो हमें A दो और बाकियों को B दो। फिर ये हमने फॉर्मूला लगाया, करेंगे एंटर। तो देखो 7,000 से ज़्यादा है इसका बेसिक इनकम, तो इसने हमें A दिया। अब ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो देखो जिनका 7,000 से कम है सैलरी, B दे दिया इसने। तो इस तरह से हमने बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने फॉर्मूला लगा के यहाँ पे कर लिया कैलकुलेट, ठीक है। दोस्तों मुझे यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो ए बी हमने करा है, इस फॉर्मूले में ए बी की जगह ना वाई और एन डालना था। वाई से मतलब यस, एन से मतलब नो, तो मैंने ये पिछला ए बी डाल दिया, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो आप इसे देख लेना। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। अगला है कैलकुलेट इंटरेस्ट एज 20% ऑफ बेसिक इनकम। बेसिक इनकम जो है, ये रहा हमारा बेसिक इनकम, इस पे जो 20% क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। ये रहा इंटरेस्ट, तो ये रहा इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 20%। इसके लिए हम करेंगे इज इक्वल टू, और किस पे करना है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई, सिंपली 20 लिखेंगे, परसेंट लगा देंगे और बस एंटर कर देंगे। तो इस पे जो है अमाउंट, इस पे जो है इंटरेस्ट ये लगाएगा। और फिर जब हम इसे ड्रैग ड्रॉप करेंगे नीचे तक, आप ड्रैग ड्रॉप दो तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ से ले जाके प्लस पॉइंट को नीचे तक ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है कॉर्नर पे, इसी पे ही डबल क्लिक कर देंगे माउस से अपना लेफ्ट बटन, तो ये ऑटोमेटिकली ड्रैग ड्रॉप हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे जो है हमने सभी के जो है 20% निकाल दिए। अगला है टोटल इनकम निकालना है। अब टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू सम लगाएंगे, SUM, हमें सम करना है ना। सम को सिलेक्ट किया और इसके अंदर बेसिक इनकम को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा ये वाला इंटरेस्ट पेड, इसको ब्रैकेट बंद।
हमें जो है सम करना है किस सेल का, एक ये वाला सेल बेसिक इनकम का और एक ये वाला सेल इंटरेस्ट पेड का। तो इन दोनों का यहाँ पे जो सम हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दिया, एंटर, तो ये वैल्यू आया। तो इसको जब हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी का जो है सम हो जाएगा। तो मैं इसे ड्रैग ड्रॉप कैसे करूँगा, डबल क्लिक, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे, ये 20% इंटरेस्ट निकाल लिया, टोटल इनकम भी हो गया। अगला है कैलकुलेट टैक्स ऑन द टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्लैब्स रेट। ये हमारे स्लैब रेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इनके हिसाब से हमें जो है कैलकुलेट करना है टैक्स अमाउंट। अब ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5% देना है उनको जिनकी जो टोटल इनकम 4000 से नीचे है। ध्यान से सुनना, 4000 से जिनकी सैलरी कम है उनको 5% टैक्स देना है, और जिनका जो है 4000 से 6000 के बीच में है उनको 10% टैक्स देना है, और जिनका जो 6000 से ज़्यादा है, ये रहा ज़्यादा का साइन, ग्रेटर देन है, तो उनको 15% टैक्स देना है। तो अब यहाँ पे हम इसको करते हैं। यहाँ पे मैंने और एक चीज़ भी लिखी है कि 3 कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि 5% देना है जिनकी सैलरी 4000 से कम हो, एक बात ये होगी। फिर उसके बाद 6000 से नीचे हो और 4000 से ऊपर, मतलब इसके बीच में ये दूसरी बात है, और ये 6000 से ज़्यादा वाले को ये रहा ये तीसरी बात है। 5%, 10%, 15%, मतलब 3 बातें हैं, ठीक है, 3 कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखी हुई है। अब तीनों को देखो कैसे करेंगे, कितना आराम से करेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि देखो आप बेशक शायद इसे दूसरे तरीके से करें, लेकिन मैं आपको शायद इसको करने के लिए दूसरा तरीका बताऊं। देखो हम तरीका कोई सा भी अप्लाई करें, लेकिन रिजल्ट सही आना चाहिए, है ना। हम कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो पहले हमें मैन्युअली भी करके देखना चाहिए, हम बिगनर्स बंदे को, कि जब हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसका वैल्यू वाकई में आ रहा है सही, हमें मैन्युअली भी जो है करके देखना चाहिए। तो मैं जो आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, शायद आपको दूसरे तरीके से कराया जाए ये चीज़, पर मैं इसे अपने तरीके से बता रहा हूँ, और आप मैन्युअली भी चेक कर लेना कि आंसर सही है कि नहीं है, तभी फॉर्मूले पे विश्वास करना, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो, ठीक है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसे, मैंने लगाया इज इक्वल टू, और फिर इफ़ के बाद ये मैंने टैब बटन दबाया, फॉर्मूला पे उठा लिया, उसके बाद जो है मुझे टोटल इनकम पे करना है, टोटल इनकम वाली सेल, और फिर ये जो है क्या कि लेस देन हो 4000, फिर कॉमा, यही सेल सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने परसेंट, 5%, ठीक है। यहाँ तक हमें समझने की बात है। एक कंडीशन मैंने जो है यहाँ पे सेट कर दिया कि ये वाला सेल लेस देन 4000 हो तो उसको कितना देना है, 5%, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, कोमा डालेंगे और लगाएंगे वापस से इफ़, सेलेक्ट किया, तो यहाँ तक जो है मैंने फॉर्मूला लगा दिया एक कंडीशन, वापस से ये फॉर्मूला यहाँ स्टार्ट किया इफ़ से मैंने, इफ़, अब यही सेल सेलेक्ट करेंगे कि लेस देन हो 4000 तो हमने लगा ही रखा है, तो अब लेस देन कितना, 6000 से नीचे आए, तो कोमा, इसी सेल पे मल्टीप्लाई 10%, फिर कॉमा। अब मैंने यहाँ से ये इस वाले इफ से लेके यहाँ तक सेकंड कंडीशन जो है मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है कि ये वाला सेल, अगर ये वाला सेल जो है F2 जो है, F2 लेस देन अगर 6000 से हो तो F2 को जो है 10% देना है, ठीक है। कंप्यूटर अपने आप देख लेगा कि 4000 से नीचे वाले को देना है, फिर उसके बाद दे देगा ये 4000 से नीचे की वैल्यू, फिर जो 6000 से 4000 के बीच में होगा वो इसको दे देगा 6000 में। अगला कंडीशन फिर लगाएंगे, थर्ड वाला भी अप्लाई करते हैं, इफ़ ये वाला सेल ये ग्रेटर देन हो, ज़्यादा हो 6000 से, तो कॉमा, इसी सेल का सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15%, और फिर ब्रैकेट एक बारी क्लोज करेंगे। आप देख रहे हो पहले जो है ये
ये जो है गुलाबी ब्रैकेट है, तो पहले एक ब्रैकेट अब यहाँ पे क्लोज करूँगा तो गुलाबी क्लोज होगा, देखो। और फिर दूसरा ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये ग्रीन है, तो ग्रीन से बंद होगा। तीसरा हमारा फाइनल ब्लैक है, तो ब्लैक, एक और ब्रैकेट मारूंगा तो ब्लैक। इस तरह से फॉर्मूला पूरा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इफ़ से लेके ये पहली है, फिर इफ़ से लेके दूसरी है, फिर इफ़ से लेके तीसरी है। यहाँ पे देखो कि 4000 से कम आए तो 5% अप्लाई हो गया, 6000 से कम आए तो 10%, और ये है 6000 से ज़्यादा, ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे, तो 15%। तो आप इस तरह से इसको अच्छे से याद कर लेना लॉजिक। फिर करेंगे एंटर, तो ये यहाँ पे देख लेगा इनकम पे जो है किस हिसाब से इसने दिया है। अब इसको ड्रैग डाउन करेंगे डबल क्लिक करके, तो आप जो है इस वैल्यू को मैन्युअली भी चेक कर लेना दोस्तों कि वाकई में जिसकी जो है ये 6000 से ऊपर है तो इसको 15% यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया इनकम टैक्स। अब एक बार मैन्युअली भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब चाहे कोई सा भी मेथड से करते हो, और जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया इसके थ्रू भी आप देख लेना कि 6000 से ज़्यादा हो, 4000 से कम हो, तो उसको जो है कितना % ये सही है या नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने यहाँ पे ये भी कर दिए तीनों कंडीशन अप्लाई। अगला है कैलकुलेट जो है इनकम आफ्टर टैक्स। ये पॉइंट्स भी हम कर लेते हैं, दोनों पॉइंट्स जो इनसे ये दोनों पॉइंट्स है। तो बेस्ड ऑन अबव फिगर्स, ये जो ऊपर जो ये टेबल है हमारा, इसी के ऊपर बेस है बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे हम अब इनको भी कर लेते हैं। जो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने इसको गलत लिखा है, ये जो है इसको हटाता हूँ। ये इनकम है, इनकम बताना है हमें अब आफ्टर टैक्स को निकालने के बाद। तो फॉर्मूले हमने सारे अच्छे से कर ही लिए हैं, तो इनको भी करते हैं इज इक्वल टू, और जो ये जो है टोटल है मेरा टोटल इनकम, इसको सेलेक्ट करूँगा और माइनस लगाऊंगा ये टैक्स, तो एंटर कर दूंगा। तो ये जो मेरा बाकी इनकम रहेगा टैक्स को निकालने के बाद। अभी इसको ड्रैग डाउन करना है तो डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ कॉर्नर पे, ड्रैग डाउन हो जाएगा। अब एवरेज निकालना हो इसी तरह से, ये तो सिंपल है दोस्तों, इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, देखो यहाँ आ गया लिया। अब मुझे इसमें से जो है सारे अमाउंट का एवरेज निकालना, तो सारे को सिलेक्ट करूँगा एंड एंटर, ये एवरेज निकलेगा। और इसी तरह इनमें से जो है सभी में से मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो इज इक्वल टू मैक्सिमम के लिए हमें x लिखते हैं मैक्स, और फिर मैं सारे वैल्यू को ले लूँगा यहाँ से सिलेक्ट करके, और ये मैक्सिमम वैल्यू है इस सारों में। इसी तरह मिनिमम का क्या, इज इक्वल टू MIN लिखेंगे, मीन। ये देखो मीन पे सिलेक्ट है, टैब दबाऊंगा तो उठा लेगा मीन। और ये जो है मिनिमम वैल्यू के लिए मीन लगाते हैं, फिर सिलेक्ट करने के बाद रेंज एंटर, ये मिनिमम निकलेगा वैल्यू इसमें से। तो अगला है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू और COUN, ये रहा काउंटा। हमने सारे फॉर्मूले पिछले लेसन में ही करे हुए हैं, पिछले के। टैब दबाया, काउंटा उठाया, और मैं यहाँ से अब आगे रेंज लेना है, तो मैं यहाँ से सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ एम्प्लॉय के नेम, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, रेंज यहाँ पे आ जाएगा आगे, एंटर। तो 8 एम्प्लॉय है यहाँ पे टोटल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे जो है अपने कंप्लीट कर लिए फॉर्मूले, ठीक है। अब मुझे अगर इसे सेव करना है तो मैं Ctrl+S दबाऊंगा कीबोर्ड से, और ये सेव करने के लिए नाम पूछेगा, देन यहाँ पे कुछ भी नाम मैं लिख दूंगा, और फिर मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। ये सेव हो जाएगा और यहाँ से फिर इजीली क्लोज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स भी कवर कर लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, और समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।